अब हम दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय सुनते हैं। अथ 9वां अध्याय निशुंभ वध ध्यानम। ओम बंधुकां कांचनभिभं रुचिराक्षमालां पांसांकुशोच वरदां निजबाहुदण्डैः बिभ्राणमिन्दु सकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाबिम्ब केशमनिशं पुराश्रयामि। मैं अर्ध नरेश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक का पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पित्त मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और बरदा मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितं महात्म्यं रक्तबीजबधाश्रितं भूयश्चेक्षाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजेन निपातिते। चकार शुंभो यत्कर्म निशुंभश्चातिकोपनः। ऋषिरुवाच चकार कूपमतुलं रक्तबीज निपातिते शुंभासुरो निशुंभश्च हते स्वनेषु चाहवे हन्यमाना महासैन्यं विलोक्यमाणसमुहूर्तहन् अभ्यधावनिशुंभोऽथ मुखियासुरसेनया तस्याग्रतस्तापेक्षे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टाष्टो पुटाः क्रुधा हन्तुं देवीमुपाययुः। आजगाम महाबलियः शुम्भुः अपि स्वबलवृतयः निहन्तुं चण्डिकां कोपा कृत्वा युद्धं तिरुमातृभिः। ततो युद्धमतिवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः सरवर्षमतिवोग्रं मेधियोरिवर्षतोः चिक्षेदास्ताङ्क्षरास्थाभ्यां चण्डिकां स्वसुरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन्मूर्धिं सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते बाणे देवी शूरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भया सुचिक्षेद चर्मचापदश्च चन्द्रकं चिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसुरः तां पश्यति चित्राचक्रे चक्रणाभिमुखता तं गोपाद्यमतातोऽसि संभृतः सुलं जग्राह दानवः आयातं मुष्टिपातेन देवी चच्चाप्यचूर्णयत आविद्याथ गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागतः। ततः परसुहस्तं तमायान्तं दैत्य पुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोघैर पातयत भूतले तस्मिन्नतिपतिते भूमौ निशुम्भे विक्रमे प्रहार्तयतीव संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां स रथस्थस्थायु च गृहीत पर इमायुधे भुजे रष्टाभिरतुल्यवार्य पयायशेषं बभो नभः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत ज्या शब्दं चापि धनुष्का रातिवतु सहं पूरयामास कुकुभौ निजघण्टास्मिनेन च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोबधविधायिना तथा सिंहो महान् दैत्यासदीते भमयामदेः पूरयामास गगनं गां कथैव दिशो दशः ततः काले समुत्पत्य गगनं चमत्ताडयात कराभ्यां तन्निनादेन प्राकस्विनास्ति तिरोहिताः अट्टहासम शिवं शिवदूति चकारः तैः शब्दैः सुरावस्त्रे शुंभं कोपं परम ययो दुरात्मतिष्ठति वजहारंबिका यदा तदा जेत्यभिहितं देवै राका संसिते स्थितेः शुंभेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वाला भीतिभीषणा ययान्ति वहिनुकूटाभासा निरस्तबहुलकया सिंहनादेन शुंभस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनैः सोनो घोरो जितवान् वनिपते शुंभमुक्ताक्षरान् देवी शुंभस्त्रप्रतिहिताक्षरान् निक्षेद स्वश्रेयुर्ग्रे सतः सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुधा शूलेनाभिजघानतं स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः। ततो निशुम्भ संप्राप्य चेतनामाक्तकारमुकः आजघान शरणदेवी कालीं केसरणीनं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनमायुक्तं धनुजेश्वरः चक्रायुधेन दितिचक्षा दायामास चण्डिकां। ततो भगवती क्रुधा दुर्गा दुर्गातिनाशनी चिक्षेदतानि चक्राणि स्वशरे सायकांशतान्। ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत् वै हन्तुं दैत्यसेना समावृतः तस्य पतता एवासु गदां चिक्षेद चण्डिका खड्गेन चित्सितधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भ ममरार्दनं हृदि विव्याध शूलेन वेगविध्वेन चण्डिका भिन्नयस्य तस्येन अस्य शूलेन दह्यार्दिन सूत्रोपरः महाबलो महावीर्यस्तष्टितेति पुरुषवदन तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनमर्ततः शिरक्षीचैत खड्गेन ततो शापविद्रुधिः ततः सिंहश्च खगदुर्गं दृष्ट्वाक्षूणशिरोधरान् असुरांस्ताश्रिता काली शिवदूति तथा परान्
कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचि निर्मसुर्महासारुसुराः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोय नान्ये निराकृताः महेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहि तुण्डघातेन केचि चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवा कृताः वज्रेण चेन्द्रिहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे केचि द्विनेशरुसुराः केचि नष्टा महावतात् भक्षिताश्च परे काली शिवदूति मृगाधिपेः। ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके के मन्वंतरे देवी महात्म्य में निशुंभ वधु नाम नवमो अध्याय संपूर्णम। वाच 2 श्लोक का 39 एवं 41 एवं आदि तक मिला के 543 श्लोकों का यह 9वां अध्याय पूरा हुआ। कुल मिला के 1 से लेकर 9वां अध्याय तक 543 श्लोक पूरा हो चुका है। अब हम हिंदी अर्थ इसे जानते हैं। इस अध्याय का नाम था निशुंभ वध। भगवती ने यहाँ पे रक्त बीज का चंडमुंड का एवं धूम्रलोचन और साथ में अनेक असुरों का वध किया जो अत्यंत भयंकर थे। अब शुंभ महाराज का भाई कुल निशुंभ यहाँ पे युद्ध के लिए आ रहा था। निशुंभ ने तीखी तलवार चमकती उठा लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने बाण का चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली। और इसी प्रकार अब निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव ने देवी को मारने के लिए सूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। और इसी प्रकार निशुंभ बहुत ही भयंकर युद्ध करने लगा। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। और अंबिका का वध करने के लिए जैसे आगे बढ़ा, रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से शोभित उतनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्साहस स्वाद किया शब्द वहां पर किया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराव जो का वाहन मतलब दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को बुझा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अंगमंगल जो अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थरा उठे। इसी प्रकार भगवती ने कहा कि ओ दुरात्मा खड़ा रहे खड़ा रहे। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी मुक्के से दूर फेंका दिया। उस समय शुंभ के सिंहानाद से तीनों लोग गूंज उठे। इस प्रकार शुंभ को शूल से भगवती ने मारा। उसके बाद आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में शुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। तब दुर्गम पीड़ा का निवास करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख शुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले शुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने अपने तेज वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं पराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी उठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इतने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे और कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा इतने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसी प्रकार शुंभ का वध हुआ। यदि आपको भगवती दुर्गा की कथाएं पसंद आ रही हैं, कृपया कर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेवा से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय माता दी।